हेलो एवरीवन, दिस इज़ 813 टैरो और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ थर्ड पार्टी पे। तो शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे, हो सकता है सारे आपसे रेजोनेट करें। मैं 4 सवाल लूँगी। सबसे पहले मैं आपके पार्टनर की जो है वो करंट एनर्जी निकालूंगी कि आजकल उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, सिर्फ उनकी ज़िंदगी में। फिर एक तरफ मैं निकालूंगी कि थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है, और इस तरफ आपके लिए निकालूंगी। अगर वाइस वर्सा कर लीजिएगा, अगर इस तरफ आपकी फीलिंग्स आ रही हो तो इस तरफ कर ले लीजिएगा, और अगर इस तरफ वाले में आ रही हो पाइल में तो इस तरफ वाली आप फीलिंग्स ले लीजिएगा, ठीक है। तो प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे कि ये आजकल मेरे व्यूवर की पार्टनर की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे। द एम्प्रेस, डेविल, द स्ट्रेंथ और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आपके पार्टनर की ज़िंदगी में किसी चीज़ में उनको ग्रोथ मिली है। हो सकता है वो कोई बिज़नेस करते हों जिसमें उनको ग्रोथ मिली हो, और कोई पर्सनालिटी आजकल उनके साथ नई पर्सनालिटी के साथ वो डील कर रहे हैं। जहाँ तक मुझे वाइब्स आ रही हैं कि थर्ड पार्टी के अलावा यहाँ पे फोर्थ पार्टी आ चुकी है, नाज़रीन व हाज़रीन, और वो उससे बहुत अपने आप को चेन अप महसूस कर रहे हैं। ये डेविल का कार्ड है, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर दूँ। बहुत सेक्सुअली अट्रैक्शन हो रही है उनको उसकी तरफ, और बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं फिज़िकली। बहुत ज़्यादा अपीयरेंस उसकी अच्छी हो सकती है। जो फोर्थ पार्टी आ गई है उनकी ज़िंदगी में, थर्ड पार्टी नहीं है यहाँ पे, फोर्थ पार्टी आ गई है। ओके, और बहुत करेज चाहिए ये काम करने के लिए। उनकी हिम्मतें जवाब दे गई हैं, यानी कि वो बड़े अपने आप को बुज़दिल महसूस कर रहे हैं कि ये फोर्थ पार्टी में वो कैसे आ गए। थर्ड पार्टी में तो आदमी है ही है, ऊपर से उनको चौथी पर्सनैलिटी पसंद आ गई है, यानी कि एक उनका लाइफ पार्टनर, एक आप, और एक थर्ड पार्टी और आ गई, यानी फोर्थ पार्टी आ गई है उनकी ज़िंदगी में, जिसके लिए उनको बहुत ज़्यादा हिम्मतें लेनी पड़ रही हैं उस फोर्थ पार्टी को छुपाने के लिए, क्योंकि वो अपने पार्टनर को भी धोखा दे रहे हैं और साथ में आपको भी धोखा दे रहे हैं। वो वाह, क्या पर्सनैलिटी है। लेकिन दुनिया है, होता है। तो अगर ये रीडिंग में आ रहा है तो मैं ये बता रही हूँ आपको। और बहुत ही ज़्यादा जो है वो फोर्थ पार्टी जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, बड़ी पैशनेट है। फिज़िकल अपीयरेंस उसकी बहुत अच्छी है, यानी कि वो उनकी पहुंच से बहुत दूर है। आपके जो पार्टनर हैं उनकी पहुंच से वो बहुत दूर है, लेकिन क्या करें कि वो उनको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रही है। उनकी बातचीत चल रही है उससे आजकल, ये मैं आपको बता दूँ। चलें जी, अब मैं ये निकालूंगी कि ये तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स चल रही हैं, ठीक है। अब आपके जो पार्टनर की थर्ड पार्टी है, जो आप दोनों के दरमियान में जो उनके लाइफ पार्टनर हैं, ठीक है, जो लाइफ पार्टनर है उनकी आजकल मैं सिर्फ 4 सवाल लूँगी। उनकी फीलिंग्स क्या हैं आजकल, थर्ड पार्टी आजकल क्या सोच रही है, आपके पार्टनर की टूवर्ड्स उनकी फीलिंग्स क्या हैं, आपके पार्टनर की उनके टूवर्ड्स फीलिंग्स क्या हैं, और उनका होगा क्या, ठीक है। आजकल थर्ड पार्टी क्या सोच रही है, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें, क्या चल रहा है थर्ड पार्टी की ज़िंदगी में। मैं अभी खोलूँगी नहीं, मैं 2-2 कार्ड्स ही लूँगी, ठीक है। चल क्या रहा है, फीलिंग्स क्या हैं, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं, और होगा क्या। 2 कार्ड्स, ठीक है, ये उनके लिए है, आपके पार्टनर की पार्टनर के लिए, ठीक है। अब आपके लिए मैं कार्ड लूँगी कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, फीलिंग्स क्या हैं आपकी, आपके पार्टनर की टूवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आपके टूवर्ड्स, और होगा क्या, ठीक है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। क्या चल रहा है थर्ड पार्टी की ज़िंदगी में। ओके, 10 ऑफ कप्स और जजमेंट, ठीक है। बहुत खुशी के साथ वो रह रहे हैं, आपके पार्टनर ने उनको बड़ा मुतमईन किया हुआ है थर्ड पार्टी को, बहुत हंसी खुशी बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, यानी कि दुनिया से कट ऑफ हुए हुए हैं वो,
और अपनी फैमिली को भरपूर टाइम दे रहे हैं, यानी कि जब वो घर पर होते हैं तो हो सकता है कि उनका सेल फ़ोन आजकल बंद हो, बिल्कुल वो किसी से भी बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि फैमिली टाइम जो है वो भरपूर दे रहे हैं। इस तरह बिहेव कर रहे हैं कि उनके पार्टनर को बिल्कुल भी शुबा ना हो कि वो बाहर क्या गुल खिला रहे हैं और कितने और जगह उनकी नज़रें लगी हुई हैं। थर्ड पार्टी बड़ी मुतमईन है आजकल, ये सोच रही है कि मेरा पार्टनर तो मेरे साथ ही है और कहीं नहीं जा रहा, बेतहाशा अंधा भरोसा करा जा रहा है। आपके जो थर्ड पार्टी है वो आपके पार्टनर पे कर रही है, ठीक है। फीलिंग्स जो हैं थर्ड पार्टी की 8 ऑफ कप्स और 6 ऑफ कप, ठीक है। फीलिंग्स जो है वो उसको बार बार ये उसकी सिक्स सेंस इंडिकेट कर रही है थर्ड पार्टी को कि ये मामला कुछ और है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है जिसने एक उम्र गुजारी है आपके पार्टनर के साथ, ये उनके लाइफ पार्टनर हैं, मैरिज पार्टनर हैं, तो उनको पता है कि ये ऐसे नहीं है। अगर ये बहुत ज़्यादा मोहब्बत दिखा रहे हैं तो कुछ तो गड़बड़ है, या तो ये मुझे छोड़ के जाने वाला है। ये बड़ी स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है थर्ड पार्टी के जहन में कि ये कुछ मुझे धोखा देने वाला है, तो ये इतना अच्छा बना हुआ है। और ये सारी चीज़ें जो इसने मुझे दिखाई हुई हैं, असल में ये टाइम बाहर किसी के साथ इतना स्पेंड कर आ जाता है कि ये शर्मिंदगी के तौर पे मेरे साथ ये टाइम जो अच्छा क्वालिटी टाइम घर में गुजार रहा है, ये अपनी वो शर्मिंदगी मिटा रहा है। ये मोहब्बत नहीं है, ये बात उनके लाइफ पार्टनर को, उनके मैरिज पार्टनर को समझ में आ रही है, ठीक है। अब आपके पार्टनर की क्या फीलिंग है थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स, देखा 9 ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ सोर्ड्स। ये जो दिखा रहे हैं अपने पार्टनर को कि ये बहुत खुश हैं, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे हैं, असल में ये अपनी सारी चीज़ें अपने लाइफ पार्टनर से, मैरिज पार्टनर से छुपा रहे हैं कि इनके मैरिज पार्टनर को पता न चल जाए कि इन्होंने बाहर क्या क्या गुल खिलाए हुए हैं और ये क्या क्या हरकतें कर रहे हैं। एक तरफ आपके साथ भी इन्वॉल्वमेंट है, दूसरी तरफ एक नई पार्टी से भी इनकी बातचीत चल रही है आजकल। यानी कि देखा जाए तो बड़ी फ्लर्टिश एनर्जी आ रही है मुझे, प्ले बॉय टाइप की पर्सनैलिटी लग रही है मुझे कि दिखा कुछ रहे हैं अपने मैरिज पार्टनर को भी, और असल में ये कर कुछ और रहे हैं जो इनका पार्टनर पहचान गया, क्योंकि जाहिर बात है साथ रहने वाले को अंदाज़ा होता है। बहुत फंसा हुआ महसूस करते हैं ये अपनी शादी में, अपने आप को बहुत गार्ड अप महसूस करते हैं, जान छुड़ाना भी चाहते हैं लेकिन छूटती नहीं है इनकी जान, क्योंकि हो सकता है कि इनके वहाँ पे बच्चे हैं और ये यानी कि ये सोचते हैं कि ये निकल जाएं, लेकिन ये चाहते भी नहीं हैं कि ये निकल जाए वहाँ से। यानी कि वो वाली बात है कि चोर चोरी से जाता है लेकिन हेरा फेरी से नहीं जाता। आई एम सॉरी टू से, लेकिन ये कैरेक्टर जो है ये कुछ समझ में ना आने वाला कैरेक्टर है। फैमिली को पूरा टाइम दे रहे हैं आप, आपके ख़्याल में आप इंसाफ पसंद हैं, आपके पार्टनर को पता है कि आप जो ये टाइम दे रहे हैं आप बाहर कुछ गलत कर रहे हैं जिसकी वजह से आप इतने मीठे बने हुए उनके साथ। ये बात आपका पार्टनर जानता है कि आप अपनी शर्मिंदगी मिटा रहे हैं, तो कितने अफसोस की बात है उस पर्सनैलिटी के लिए जो आपके पार्टनर के साथ है, ठीक है। मैं किसी के लिए कोई फ़ैसला नहीं कर रही, लेकिन मैं आपको सीधी सी ये बात बता रही हूँ। उन्होंने इतना सब कुछ जो ये बिखेड़ा मचाया वो इसलिए कि किसी को उनकी पता ना चले कि वो कर क्या रहे हैं, सही। और वो ख़ुद भी इस रिलेशनशिप में अपने आप को बहुत ज़्यादा फंसा हुआ महसूस करते हैं। होगा क्या इन द एंड, 3 ऑफ कप, 9 ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप। असल में उनको पता है कि उनकी जो पार्टनर है वो उनको बहुत चाहती है या चाहते हैं और बहुत सिंसियर है उनके साथ, ये बात आपके पार्टनर जानते हैं, ठीक है। लेकिन थर्ड पार्टी बड़ी स्ट्रॉन्ग है उनके बीच में, यानी कि वो खुद मजबूर हैं, या तो डिवाइन की तरफ से आपके जो पार्टनर हैं उनके लिखा हुआ ऐसा था उनके साथ ना कि होगा ऐसा। विश फुलफिलमेंट वो मानते हैं अपने मैरिज पार्टनर को कि उन्होंने उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी की हैं। जो लाइफ पार्टनर है उन्होंने उनकी हर ख्वाहिश पूरी की है, यानी कि उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो बड़े ताबेदार किस्म के उनके शौहर हैं या फिर ताबेदार किस्म की उनकी बीवी हैं, जो भी उनका लाइफ पार्टनर है, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। और बहुत मोहब्बत करी है उन्होंने उनसे, बहुत जेन्युइन मोहब्बत करता है उनका पार्टनर आपके पार्टनर से, ये बात उनको पता है।
तो इसलिए वो परेशान भी होते हैं, लेकिन ये ऊपर वाले की तरफ से लिखा हुआ है इस तरह होना उनकी ज़िंदगी में, तो वो खुद बाज़ दफ़ा बहुत शर्मिंदा भी होते हैं, परेशान भी होते हैं। ठीक है, अब मैं आपके लिए निकालूंगी कि आपका आजकल क्या चल रहा है। ओके ओके, 2 ऑफ कप, 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपने इनके साथ जो आपके पार्टनर हैं, आपने उनके साथ बड़ी ही अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आपकी दोस्ती बहुत अच्छी है उनके साथ, आपकी बेतहाशा अच्छी दोस्ती है। इन्हीं ने हो सकता है कि जो फोर्थ पार्टी इनकी ज़िंदगी में आई है इसके बारे में भी आप जानते हैं, आपको पता है, आप इनकी हर गलती में इनके साथ शामिल हैं। ओ ये तो खैर अब क्या किया जा सकता है। आप इनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, आप इनकी हर गलतियों में इनके पीछे खड़े हुए हैं। यानी कि आपकी वो वाली मोहब्बत है कि कुछ कर लें तो मैं क्या करूँ कि मुझे तो इससे मोहब्बत है, ये कुछ भी कर आ जाए। यानी कि अगर ये किसी को मार के भी आ जाएंगे ना तो आप कहेंगे कि इसने कुछ नहीं किया, इससे मुझे वो जो अंधी मोहब्बत होती है ना वो वाली मोहब्बत है। और दोस्ती बहुत अच्छी है, तो आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि एक की जगह ये 5 से और अफेयर चला लें, क्योंकि आप तो हैं ही उस सूरत में जब इनकी मैरिज पार्टनर इनके साथ है। ठीक है, तो आप हर हाल में इनका साथ आपको कबूल है और आपको अपनी हर कामयाबी इनके साथ महसूस होती है। आप अपने आप को कामयाब महसूस करते हैं जब ये आपके साथ होते हैं, क्योंकि इन्हीं ने आपको कामयाब इंसान बनाया है, आपको इतनी इन्होंने इमोशनली फुलफ़िल किया है, इतना इन्होंने आपको जो है सपोर्ट किया है कि आप अगर आज कामयाब इंसान हैं तो आप इस पर्सनैलिटी की वजह से हैं। आपको ये पता है, आप अपने पार्टनर को अपनी कामयाबी की वजह मानते हैं, तो इस वजह से आप इनकी कोई भी गलती जो है वो गलती नहीं मानते। आप कहते हैं हर इंसान में खामी होती है, मुझ में भी है, आपकी ये आदत है। तो आपको इनके बारे में सब कुछ पता है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये फोर्थ पार्टी में है या फिफ्थ पार्टी इनके साथ है। ठीक है, ये आपकी करंट सिचुएशन है। अब मैं निकालूंगी कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पार्टनर के टूवर्ड्स। ओके, डेथ एंड रीबर्थ, द हर्मिट। आपको जब फोर्थ पार्टी का पता चला है, आपने इस दोस्ती को, इस कामयाबी को ख़त्म करने का सोचा है। आपने सोचा है कि ठीक है, अगर इसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है या आ गई है और इसको कोई और पसंद आ गया है तो ज़रूरी नहीं है कि मैं इसके कंधे पे सवार रहूं, मैं इस रिलेशनशिप को यहीं ख़त्म कर दूंगा या कर दूंगी, क्योंकि मोहब्बत मुझे है, इसको नहीं है तो कोई बात नहीं, मोहब्बत नहीं तभी तो इसको कोई और पसंद आ गया। तो आपने यहाँ तक सोच लिया है कि आप इनसे अपना रिलेशनशिप ख़त्म कर देंगे, और इस सोच के बाद आपकी एक नई पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है। अब ये आपकी फीलिंग्स हैं। ठीक है, हर्मिट मूड में हैं आप, आपने दुनिया से कट ऑफ कर लिया था, क्योंकि आपको बहुत पहले अंदाज़ा हो गया था जब ये फोर्थ पर्सनैलिटी आपके पार्टनर से मिली है, तभी आपको अंदाज़ा हो गया था कि आपके पार्टनर का झुकाव इनकी तरफ हो रहा है। ठीक है, तो आपको तभी अंदाज़ा हो गया था, और आप बहुत इंट्यूटिव हैं, आपकी सिक्स्थ सेंस बड़ी स्ट्रॉन्ग है। आपको अंदाज़ा हो गया था कि अब आपका शायद रिलेशन इनके साथ ख़त्म हो जाएगा, तो आप पहले से ही तैयार थे इस चीज़ के बारे में, और आपने अपना सामान सब कुछ समेट लिया था कि अब ये ख़त्म होने वाला है। लेकिन जब आपने सब कुछ ख़त्म करने का सोचा तो आपके साथ एक नई शुरुआत हुई है। आप जो है मज़हबी तौर पे बड़े स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, आपने अपने मेंटली तौर पे आप बड़े स्ट्रॉन्ग हो गए थे। आपने सोच लिया था कि ये मामला ख़त्म हो गया है, क्योंकि आपका पार्टनर, आपका जो दोस्त है, उसको कोई और पसंद आ गया, फोर्थ पार्टी सिचुएशन बन रही है। अब तो ये शायद आपको छोड़ दें। हवा चल रही है तो मुझे बार बार जो है वो रखना पड़ रहा है, देखिए कार्ड उड़ रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर की आपकी टूवर्ड्स क्या फीलिंग है। किंग ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। बहुत क्लैरिटी है उनके दिमाग में आपको लेके कि वो कुछ भी हो जाए आपको नहीं छोड़ सकते। उनकी मैरिज पार्टनर भी मौजूद हो, फोर्थ पार्टी भी हो, तब भी आप जिस मकाम पे उनके साथ हैं उस मकाम पे कोई और नहीं आ सकता, क्योंकि जिस टाइप का आपका 2 ऑफ कप वाली जो आपकी सिचुएशन है ना, कि वो कुछ भी कर लें दुनिया में, आप उनको माफ़ कर देंगे। ऐसा उनके साथ, उनकी ज़िंदगी में आप जैसा दोस्त
उनको दोबारा कभी भी नहीं मिलेगा, ये बात आपके पार्टनर को पता है। वो आपका साथ किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेंगे, हालांकि उनको दुनिया छोड़नी पड़ जाए, भले ये फोर्थ पार्टी उनको छोड़नी पड़ जाए। उनको इसमें फ़िज़िकल अट्रैक्शन फ़ील हो रही है, लेकिन ये चीज़ उनकी समझ में आ गई है कि आपके अलावा वो किसी के साथ खुश नहीं रह सकते। ये वाले कार्ड्स अगर मैं देखूं तो इतनी जेन्युइन दोस्ती, इतनी सच्चाई और इतना देना, यानी कि जिस तरह आपने दिया है ना उनको, जितना आप उनको समझते हैं, जितनी कुर्बानियाँ आप दे रहे हैं कि ठीक है अगर उसका रिलेशन है, मैरिज है उसकी, तो वो वहाँ खुश रह ले तब भी मुझे मंजूर है। अगर उसका किसी और के साथ अफेयर अब दोबारा हो रहा है, फोर्थ पार्टी आ रही है, तब भी मैं ख़त्म करने को तैयार हूँ, मैं अकेले रहने को तैयार हूँ। इतना अनकंडीशनल लव दोनों तरफ नहीं है, ना मैरिज में, क्योंकि उनके पार्टनर को तो पता है कि वो धोखा दे रहे हैं। यहाँ पे भी मोहब्बत है, उनको फील होती है लेकिन है नहीं, इसीलिए वो आपको दोबारा ऑफ़र दे रहे हैं और आपका साथ चाहते हैं। 3 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे भी आया है, आपको भी पता है कि ओह माय गॉड कि थर्ड पार्टी मौजूद है। 10 ऑफ कप का कार्ड यहाँ पे भी आया है, 10 ऑफ कप का कार्ड यहाँ पे भी आया है, यानी कि दोनों तरफ खुशियाँ उनकी बराबर हैं। जैसे वो आपको सोचते हैं ऐसे ही वो मैरिज को भी देखते हैं। और होगा क्या आखिर में, उनका शुरू में आया है कि वो उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपनी गलतियाँ छुपाने के लिए, लेकिन आपका एंड में आया है कि वो चाहते हैं कि वो क्वालिटी टाइम आपके साथ गुजारें, जो कि वो नहीं गुजार सकते। और थर्ड पार्टी के बारे में उन्होंने आपको खुद बताया, यानी कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो उन्होंने आपको खुद बताई हैं, और यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो धोखा दे रहे हैं और उनका पार्टनर उनको पकड़ रहा है इस चीज़ में। ठीक है, अब मैं लव ऑरिकल से आप तीनों के लिए एक कार्ड लूँगी कि क्या आ रहा है आपके लिए। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए लव ऑरिकल से 3 कार्ड्स। फॉरगिव एंड लर्निंग, ओके, यहाँ तो बिल्कुल सही आया है। फ्री योरसेल्फ, ट्रस्ट, ओके, तीनों के कार्ड्स बिल्कुल ठीक आए हैं। फॉरगिव एंड लर्निंग, as you release and heal the past, you'll experience more love in your present moment। अगर आपके पार्टनर के जो मैरिज पार्टनर है वो उनको माफ़ कर देते हैं तो हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी थोड़ी बेहतर हो जाए। आपके पार्टनर के लिए आ रहा है कि उनको अपने आप को इस एडिक्शन से जो उनको फील हो रही है फोर्थ पार्टी के टूवर्ड, अपने आप को आज़ाद कर लेना चाहिए। इट्स टाइम टू टेक अ ब्रेक, कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, ओके, ठीक है। तो फ्री योरसेल्फ करें, और आपको कहा जा रहा है कि ट्रस्ट करें, दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ, ओके। तो आपको कहा जा रहा है कि आप इस सिचुएशन पे यकीन रखें, जो आपके पार्टनर कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं कि वो वाकई आपको नहीं खोना चाहते। तो ये थी आपकी रीडिंग थर्ड पार्टी की। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।